मेरा नाम मेहमान नवीद और आपने हमारे पहले जो वीडियो था इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें हमने आपको बताया था जैसे हम अपने वीडियो में अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो हमारा जो ये सबसे पहला वीडियो है इस चैनल का, तो हम इससे कुरान की तिलावत से शुरू करेंगे। तो आया हमारे लिए कुरान की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बाकायदा हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस आगाज़ में हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे और जिसका सब जवाब हम लोग आपको वीडियो के एंड में देंगे। पहला सवाल है, नमाज किस पर फ़र्ज़ है? दूसरा सवाल है कि दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? मेरा नाम है मोहम्मद नवीद सिद्दीक और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल अच्छी बातें सीखें हमारे साथ का आज पहला वीडियो है। और जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इस चैनल में इंशाल्लाह ताला हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, अच्छी अच्छी मालूमात, कहानियाँ, दीनी किस्से, दीनी मालूमात आपको बताएंगे और आपसे हम सीखेंगे, हम आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत से हमारी इस वीडियो का आगाज़ हो चुका है। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत। और ये ऐसा किस्सा है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। किस्सा यूँ है कि ये 2 दोस्त थे, 2 दोस्तों के दरमियान एक दोस्त ने एक दोस्त से कर्ज़ लिया 3000 दिनार का, लेकिन वक्त पे वो उसको अदा ना कर सका, जिसकी वजह से मामला अदालत तक चला गया और अदालत ने जो है वो उस शख्स को 30 दिन का टाइम देकर 30 दिन में आप जो है वो कर्ज़ अदा करेंगे, अदरवाइज़ आपको सज़ा हो जाएगी या आप मुजरिम करार पाएंगे। बहरहाल वो शख्स गया, उसके बाद देने को तो कुछ थे नहीं। उस शख्स ने 30 दिन से रोज़ सुबह शाम दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ना शुरू कर दिया? दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। उससे 27 दिन तक वो दरूद शरीफ पढ़ता रहा। उसके बाद कुछ था नहीं तो वो उसके बाद था कुछ नहीं, इसलिए उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और उसकी बरकत देखें कि 27वीं रात को उस शख्स को आवाज़ आई कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज़ अदा हो जाएगा। 28वीं रात को फिर वो दरूद शरीफ पढ़ के सोया है तो माशाल्लाह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आते हैं, उससे कहते हैं कि अली बिन ईसा के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज़ अदा कर देगा। सुबह वो उठता है खुशी खुशी, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं अली बिन ईसा के पास जाऊँगा तो वो तो दलील मांगेंगे कि कोई दलील दो, कैसे मैं मान लूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ख्वाब में आए थे। तो वो 29वीं रात को फिर जो है दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाता है। अब 29वीं रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ख्वाब में आते हैं, कहते हैं कि अली बिन ईसा के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज़ अदा कर देगा। तो वो शख्स फरमाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह मैं चला तो जाऊँ, वो शख्स मुझसे अली बिन ईसा मुझसे दलील मांगेगा तो मैं दलील क्या दूँगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली बिन ईसा से जाके कहना कि तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एक राज है जो सिर्फ तुम्हें और अल्लाह को पसंद है। वो राज क्या है? वो राज ये है कि अली बिन ईसा सुबह फजर से लेके फजर की नमाज़ के बाद 5000 दरूद शरीफ लगातार पढ़ते थे और उस दरूद शरीफ जब तक ख़त्म ना होते थे वो किसी से बातचीत ना करते थे। तो उन्होंने दलील दे दी। वो बंदा सुबह उठा खुशी खुशी, आखिरी दिन था, उसको सुबह कोर्ट भी जाना था। वो खुशी खुशी उठा और अली बिन ईसा की दरबार में हाजिर हुआ। दरबारी से कहा कि मुझे अली बिन ईसा से मिलना है। तो दरबारी ने अली बिन ईसा को जब मैसेज भिजवाया तो अली बिन ईसा ने दरबारी का हाथों सवाल भेजा कि किसका पैगाम लेके आए हो? तो उसने फरमाया मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके आया हूँ। तो जब वो अली बिन ईसा को पता चला तो अली बिन ईसा ने उस शख्स को फ़ौरन अपने पास बुलवा लिया। अपने पास फ़ौरन बुलवाने के बाद उससे फरमाया कि क्या पैगाम लाया हो? तो उसने कहा कि मैं 3000 दिनार का मकरूज़ हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने कहा कि अली बिन ईसा के पास जाओ, वो मेरा कर्ज़ उतार देंगे। तो मैं इस तरह से हाजिर हुआ हूँ। तो अली बिन ईसा ने वही सवाल किया कि दलील क्या है? तो उन्होंने वो दलील बताई कि आप सुबह फजर, आपका और अल्लाह के दरमियान एक राज है जो आप और अल्लाह दोनों जानते हैं। वो ये है कि आप 5000 नमाज़ फजर के बाद 5000 दरूद शरीफ पढ़ते हैं और उस दौरान कभी किसी से बात नहीं करते। अली बिन ईसा अपने कमरे में गए, वहाँ से 9000 दिनार लेके आए। अब चाहिए कितने थे? 3000 दिनार। और लेके कितना है? 9000 दिनार। पहले तो 3000 दिनार दिए कि ये 3000 दिनार क्योंकि हुजूर का हुक्म है, तो ये 3000 दिनार आप अपना कर्ज़ उतारो। 3000 दिनार और दिए इसलिए कि आपने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरे दरूद शरीफ कबूल हो गए। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में है ना, तुम 3000 दिनार इसी खुशी के और 3000 दिनार तुम और ले लो कि इससे अपने घर वालों की किफ़ालत करना। अब भाई वो दीवाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते पहुँचा जज साहब के पास। जज साहब को बोला भाई ये 3000 दिनार लें और मेरा मामला रफ़ा दफ़ा करें। जज साहब थे। जज साहब ने पूछा भाई ये 3000 दिनार आए कहाँ से? तो उसने पूरा वाक़या सुनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में अली बिन दिनार के पास में गया, अली बिन दिनार ने इसी तरह मुझे दिनार दिए। तो जज साहब अफसरदा हो गए, वो अपने कमरे में गए और थोड़ी देर बाद वापस आए और 3000 दिनार उस शख्स को दिया। बोला भाई ये 3000 दिनार तुम मेरी तरफ से रख लो और अपना कर्ज उतार लो, सारा सवाब क्या अली बिन ईसा ले जाएगा? क्या कहते हैं? सारा दिनार। हाँ। तो अब अल्लाह की शान देखो, जिसने केस किया था, जो पैसे मांगता था, वो भी सुन रहा था। वो कहता है भाई हज़रत पेपर दीजिए, मैं इसमें लिख देता हूँ मैंने इसको 3000 दिनार माफ़ किए, सारा सवाब आप दोनों ले जाएंगे। अब 3000 दिनार की जगह 9000 दिनार वहाँ से मिले, 3000 दिनार जज साहब के और 3000 दिनार उस जिसने माफ़ किए। अब टोटल वो 12000 दिनार लेके अपने घर को रवाना हो गया। अब सुबह 29वीं तारीख तक उसके पास 1 रुपया नहीं था
और अल्लाह की शान देखे। दरूद शरीफ की फजीलत आपने सुनी, समझे? तो हमें कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ने चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का फरमान है जिसका मफहूम है दरूद शरीफ पढ़ते रहो, ये मुश्किलों से आज़ादी देता है, मुश्किलों से निजात देता है, तकलीफ़ें दूर करता है। क्या सीखे बच्चों आप इससे? इससे हम सीखे कि हमें हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नमाज हर बालिग मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज। दूसरे सवाल का जवाब है नमाज दिन में 5 वक्त की फर्ज है। पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। अच्छी बातें सीखें हमारे